प्रभु की प्राप्ति के बहुत से मार्गों में तीन प्रधान मार्ग हैं। एक है भगवान के द्वारा सुरक्षित, भगवान की कृपा के द्वारा पोषित भक्ति मार्ग, और एक है विशुद्ध ज्ञान के द्वारा अभेद भाव करके भगवान में लीन हो जाना, ज्ञान भाव। और तीसरा है सबको भगवत स्वरूप मानकर मन वचन कर्म से सबको सेवा सुख पहुंचाने की भावना, कर्म योग मार्ग। कर्म मार्ग नहीं, कर्म योग मार्ग। कर्म योग तभी बनता है जब उसमें भगवत भावना के द्वारा किया जाता है। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब भावों को भुलाकर एकमात्र सब में हमारा प्रभु विराजमान है, और उसी को सुख पहुंचाने के लिए हमारी सारी चेष्टा है। इसे कर्मयोग कहते हैं। अभेद भक्ति, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तुम वही हो, ऐसा अनुभव हो जाना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान योग अभेद भक्ति। पर भगवत भक्ति बहुत ही सुरक्षित मार्ग है। इसमें भगवान की कृपा के द्वारा उपासक के अवगुणों पर दृष्टि ना रख करके उसे आगे बढ़ाते हुए गिरने ना पावे। अगर गिर भी जाए तो भी उसका परिणाम महामंगलमय ही होगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। अगर गिरता है तो कहीं न कहीं अहंकार है, नहीं तो करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की प्रत्येक क्षण सुरक्षा रखती है, ऐसे अनंत वात्सल्य समुद्र भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहते हैं। भक्त का स्वरूप यही है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो जो भी हमारे द्वारा चेष्टा हो रही है, वो सब के सब परम पुरुष भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करके अपने आप को समर्पित कर देना। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये वाणी मेरी नहीं है, मन मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं, ये अहंकार अंतःकरण धर्म से स्फुरित हो रहा है, मैं नहीं हूं। स्वभाव त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा गया, ये मैं नहीं हूं। तो जो मैं बचा उसे भी भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये तब अनुभव में आएगा। पहले वाणी से समर्पण, शरीर अर्थात क्रियाओं का समर्पण, मन अर्थात संकल्प का समर्पण, स्वभाव अर्थात प्रत्येक वृत्ति का समर्पण। तब आप खुद अनुभव कर पाएंगे कि मैं तत्व क्या है। फिर उसका समर्पण, उसका समर्पण होते ही ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल, बचा एक। भक्ति में सरसता है, भक्ति में बहुत बड़ा बल भगवान के आश्रय का है। इसलिए प्रायः भक्त का पतन नहीं होता। किसी कारण से यदि वासनात्मक वृत्ति कुसंग से कोई ऐसी चेष्टाएं बनने लगे जो भगवान के प्रतिकूल हैं, भगवद आज्ञा की विरोधी हैं, तो भी उसका पतन नहीं होता। भले उसको दंड मिले, वो भी बहुत कम मात्रा में, पर भगवान उसका पतन नहीं होने देते। कृपा ही कृपा भक्ति मार्ग में है, क्योंकि इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे साधु बनाता हूं। इसमें भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र उसे धर्मात्मा पदवी प्राप्त हो जाती है।
क्योंकि भगवान की नजर उस पर होती है। अहम शून्य हृदय भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। जहां कहीं अहम होता है भगवान उसको ठोकर लगवाते हैं। उसको लगता है कि मैं किसी योग्य नहीं, तहां भक्ति का प्रकाश उसके हृदय में भगवान कर देते हैं। जब तक अपने में कोई योग्यता समझ में आती है तब तक अहंकार का राज्य है, और जहां असरण भाव आया, जहां अपने में अयोग्य भाव आया, उसी समय भगवान अपनी शरणागति का दिव्य प्रभाव उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। अपना हृदय प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाए, इसी के लिए भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो सतत मेरा नाम जप करता रहता है। सतत शब्द की कई दिन से चर्चा हुई कि सतत वही कर सकता है जिसका केवल अपनापन प्रभु से है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब जब दूसरा उसकी मान्यता में ही नहीं तो फिर चिंतन किसका होगा? केवल श्री भगवान का होगा। दूसरा जो कोई भी दृष्टि में आ रहा है वो मेरा प्रभु ही है, ऐसी भावना से निरंतर भगवत चिंतन बनता है। चाहे हम बाहर देखें या अंतःकरण की वृत्ति में देखें, जब कोई वस्तु व्यक्ति स्थान आ रहा है तो मेरा प्रभु ही है, तो निरंतर भजन बन रहा है। अगर प्रभु से विलग भाव है तो फिर भजन में वही विघ्न बनता है। उपासक सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब जगह अपने आराध्य देव की भावना करके निरंतर भजन परायण रहता है। भक्त्या कीर्तयन्तो माम, मेरे जो भक्त होते हैं वो प्रेम पूर्वक केवल मेरा ही यश गान करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की स्तुति करेंगे तो वहीं आपके मुख से किसी की निंदा निकलेगी। इसीलिए गुण की स्तुति और अवगुण की निंदा ये भक्तजन नहीं करते। तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना या निंदा करना ये दोनों अज्ञान का लक्षण है। हम किसी व्यक्ति के गुण देख करके तत्काल भगवत भाव में आए, इसमें जो गुण है वो श्री भगवान ने ही से प्रदान किया है, वस्तुतः भगवत स्वरूप ही है। अगर दोष दिखाई दे रहे तो ये भगवान की तमोगुणी रजोगुणी लीला है। वस्तुतः शुद्ध बुद्ध परमात्म तत्व ही इसमें विराजमान है। वो गुण दोषों की चर्चा नहीं करता। श्री भगवान कह रहे हैं भक्त्या कीर्तयन्तो माम, वो केवल मेरी ही चर्चा करते हैं। कभी नाम कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी मेरी लीला गायन करते हैं, कभी मेरे पदों का पाठ करते हैं, कभी मेरी नित्य सेवा में रहते हैं। वो भगवत संबंधी बातें सुनना कहना ये उनका व्यसन हो जाता है। व्यसन जैसे हम किसी नशे के बिना नहीं जी सकते, ऐसे ही हमारी आदत बन जानी चाहिए सत्संग सुनने की, भगवत कथा सुनने की। हमारी श्रवणेंद्री में इतनी भूख बढ़ जाए कि रात दिन भगवत चर्चा सुनने पर भी ऐसा लगे कि मैं सुनता ही रहूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे शुभग सरिनाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे। जैसे बहुत सी नदियां निरंतर समुद्र में गिरती रहती पर समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, ऐसे ही जिस भक्त की श्रवणेंद्री में, कानों में भगवत चर्चा विविध प्रकार की, भगवान की अवतार लीला में कहीं वीर रस है, कहीं हास्य रस है, विभिन्न रसों की ये वार्ता रूपी नदियां उनकी श्रवणेंद्री में बराबर जा रही, पर उनको तृप्ति का अनुभव नहीं होता। ऐसा लगता है और सुने और सुने। वाणी से जितनी भी बातें निकले वो भगवत संबंधी, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपकी हर बात स्तोत्र बन जाएगी। जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, उसका चलना
प्रभु की परिक्रमा मानी जाती है। एक एक कदम जो परिक्रमा में फल मिलता है, वो जहां भी चलता है उसको परिक्रमा का फल मिलता है। वो जो भी बोलता है वो स्तोत्र का फल उसे मिलता है। वो जब शयन करता है तो समाधि का फल उसे प्राप्त होता है, जो भगवत समर्पित हो गया है। संचारा पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरौ यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम संभो तवाराधनम। जो भी उससे चेष्टा होती है वो सब भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाती है, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा भजन अपनी अहम वृत्ति से कभी नहीं हो सकता। यही भगवत प्राप्ति का सहज स्वरूप है। क्या? अपने को जब समर्पित कर दिया तो हमारी वाणी से जो कुछ निकलेगा वो सब भगवत स्तोत्र माना जाएगा। हमारे चरण जहां चलेंगे वो परिक्रमा मानी जाएगी। हमारे शरीर से जो चेष्टा होगी सब भगवत सेवा मानी जाएगी। हमारी नींद भी समाधि में गिनी जाएगी। क्योंकि वो भगवत समर्पित है, उसकी प्रत्येक चेष्टा भागवतिक होगी। जब हम प्रभु से अपनापन ना करके साधना करते हैं तो उसका ब्रह्मलोक तक फल मिलता है, पर फिर आना पड़ता है मृत्युलोक में। और जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते तब शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। नमस्यंतश्च, क्योंकि वो भक्त प्रतिपल नमस्कार करता रहता है। उसमें दिव्य जब सद्गुण आते हैं और उन सद्गुणों का सम्मान होता है तो प्रभु का दुलार देखता है, कितना दुलार करते हैं प्रभु। और जब भगवत विधान से प्रतिकूलता आती है तो उसमें कृपा को देखता है। दोनों में मस्त रहता है। अनुकूलता ही तो दुलार दया का अनुभव करता है, और प्रतिकूलता ही तो कृपा, विशुद्ध कृपा। प्रतिकूलता विशुद्ध कृपा का अनुभव करता है। प्रतिकूलता हटाने का उद्योग नहीं करता। भगवान के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता मेरे किसी मलिनता का मार्जन कर रही है। कड़वी औषधि है पर सिद्ध औषधि है। ये निश्चित मुझे भगवत अनुराग प्रदान करेगी। प्रतिकूलता रूपी औषधि भवरोग की अचूक दवा है उनके लिए जिनको सदवैद्य रूपी सदगुरु हरि मिल गए हैं, हरि का आश्रय मिल गया है। नहीं तो प्रतिकूलता में सब दुखी और जलते रहते हैं। सतताम माम उपासते, मेरे प्रिय दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं भगवान का भजन करके भगवान से प्यार करना चाहते हैं, और एक होते हैं जिनका भजन स्वयं भगवान करते हैं और भगवान प्यार करते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। जिसने अपना जीवन प्रभु के हवाले करके आंसुओं से भिगोते हुए नाम सुमिरन करता है, तो जैसे आप प्रभु का सुमिरन करते हैं ऐसे प्रभु आपका सुमिरन करते हैं। प्रभु आपसे अनंत गुना आपको प्यार करते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे प्रिय भक्तजन जो अनन्य हैं वो एक क्षण भी मेरे से बिलग नहीं रहते। उनका खाना पीना, सोना जागना, व्यापार करना, खेती करना, साधारण व्यवहार की क्रियाएं करना, वो सब मेरे लिए करते हैं। मेरे स्मरण में रह करके करते हैं, मेरा स्मरण करते हुए करते हैं। उनकी लौकिक पारमार्थिक व्यवहारिक क्रियाएं केवल देखने में भेद हैं, पर वो सारी क्रियाएं मेरी प्रसन्नता के लिए होती, इसलिए वो सिद्ध साधन बन जाती है। कितना बढ़िया बात है। चाहे वो खेती करना हो, व्यापार करना हो, नौकरी करना हो, व्यवहारिक क्रियाएं हो, जब हम प्रभु के हो गए तो हमारी सारी क्रियाएं प्रभु के लिए हो रही, तो हमारे प्रभु की प्राप्ति की वो साधना बन गई। हम समझते केवल माला चलाना ही साधना है, नहीं, सब साधना हो जाती है जब हम प्रभु को समर्पित हो गए। ये है विशुद्ध भक्ति का मार्ग। अब आगे जो वर्णन कर रहे हैं वो प्रभु अभिदात्मक वृत्ति का वर्णन कर रहे हैं।
ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हे अर्जुन, कुछ उपासक ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं और अभेद भाव से, एक ही भाव से, मैं ब्रह्म हूं, इस भाव से वो मुझे प्राप्त होते हैं। अभेद स्थिति ये मार्ग है, ऐसा नहीं कि जीव कभी ब्रह्म हो सकता है क्या? तो जीव बना कैसे? देहाभिमान के कारण उसे जीव कहा गया, नहीं तो ब्रह्म रूप तो है ही वो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परब्रह्म पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा है। भूल गए हैं अपने स्वरूप को, इसलिए हम अपने को स्त्री पुरुष मानने लगे, नीच उत्तम अधम मानने लगे, फिर जीव कहा गया। ये भगवान कह रहे कुछ ऐसे महाभाग्यशाली उपासक हैं जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभेद भाव से मेरी आराधना करके एकत्व को प्राप्त होते, मेरे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अर्थात मैं ही उनकी आत्मा हूं, वो आत्मस्वरूप से मेरा अनुभव कर लेते हैं। बड़ा भावुक प्रसंग है। भला कोई माता अपने पुत्र को वैरागी बनाने की सोचे, ये तो कोई बिरला ही माता होती है। और वैरागी वो भी ज्ञान पथ का। ज्ञान पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, ये बहुत ही कठिन मार्ग है ज्ञान मार्ग। भक्ति में तो भगवान का आश्रय है, लेकिन ज्ञान में चूंकि अभेद भाव से उपासना है तो किसका आश्रय है? जरा सी चूक हो गिर गया। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने जब श्री कृष्ण चंद्रजू की स्तुति की तब कहा है कि मैं बड़े बड़े को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा है, क्योंकि उसमें किसी और का सहारा नहीं होता, अपने ही भाव से चलना होता है। अगर डिग गए तो गए, नष्ट हो गए। और भक्ति में ऐसा नहीं, गिरे भी तो हरि की गोद में। नामे भक्ता प्रणश्यति जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, आहा दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसा करुणामय स्वभाव प्रभु का है कि अगर भक्त से चूक हो जाए, गिर जाए, पतित हो जाए तो उसे पतित होने नहीं देते, बचा लेते हैं या फिर अपनी गोद में रखते हैं। राहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सय बार ही की। मंदालसा नाम की एक परम ज्ञानी स्त्री स्वरूप में ऐसी जो बड़े बड़े परमहंसों ने सम्मान किया है इनका, मंदालसा जी। इनका ये व्रत था कि अगर मेरे गर्भ में संतान आएगी तो उसे परमहंस बनाऊंगी, कदापि संसार में नहीं फंसने दूंगी। हैं ऐसी माताएं हैं पर बहुत कम हैं। एक माता के वचन हमने सुने, उन्होंने कहा मैं पढ़ लिख करके, वो जो पढ़ाई में अच्छे जाते हैं, हाँ गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, सब ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन सब फीका है। ये सब किस काम में आएगा? अब मेरा जीवन प्रतिपल मृत्यु की तरफ जा रहा है, क्या ये गोल्ड मेडल काम करेगा? क्या ये हमारी पढ़ाई लिखाई काम करेगी? क्या ये धन संपत्ति काम करे? मैं अपने बच्चों को अब उस मार्ग में जाने ही नहीं दूंगी, कुछ भी हो। यद्यपि पिता का ऐसा भाव नहीं था, पर माता ने हठ कर लिया कि स्वयं बैराग्नी बनूंगी और अपने बच्चों को वैराग्य। मैं किसी अंधविश्वास से नहीं चल रही हूं, पढ़े लिखे हूं, सब ऐश्वर्य है, सब सुख संपत्ति है, पर मुझे वो सब काटने दौड़ रही है। मेरा जीवन व्यर्थ गया, जान रही हूं। अब मुझे भगवत मार्ग में चलना, जो जीवन बचा भगवत मार्ग। कैसे? सब सुख सुविधाएं हैं, सब जो लोक में मांग होती है उसके पास सब है। वाह, यह है भगवान की कृपा। मंदालसा जी ने ये मन में ठान रखा था, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी महापुरुष थी। ये भगवत भक्ति, ये ज्ञान, ये परम पद
कोई शरीरों के अनुसार से नहीं कि वो स्त्री है वो पुरुष है, ऐसा नहीं, ये तो कपड़ा है शरीर। मंदालसा जी ने मन में निश्चय किया कि स्त्री शरीर है तो गर्भ में आएगा, और जो गर्भ में बालक आएगा उसको मैं संसार में टिकने नहीं दूंगी, उसे परम ज्ञानी महात्मा बनाऊंगी। जब ब्याह हुआ तो राजा इनके पति हुए। कुछ समय बाद विक्रांत नाम का पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम विक्रांत रखा गया। जब वो प्रकट हुआ तो राजमहल में हर्ष मनाया गया। ऋतध्वज इनके पति का नाम था। बालक रो रहा था और हर्ष मनाया जा रहा था, तो हंसी मंदालसा। तो राजा ने कहा, इस समय की हंसी हमारी समझ में नहीं आई। बोले, ये जीव रो रहा है और तुम उत्सव मना रहे हो, इसका रोना मिटाना है मुझे। दोबारा कभी ये किसी मां के गर्भ में ना जाए और ये कभी रोए ना, मुझे ऐसे बालक को बनाना है। ये तुम्हारे हर्षनाद से कुछ नहीं, तुम हर्षित हो, ये रो रहा है, मुझे इसकी परवाह है, इसका रोना मिटाना है, इसका जन्म मरण मिटाना है। मैं इसलिए हंस रही हूं कि उसकी बात कोई समझ नहीं रहा, वो क्यों रो रहा है। ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ, मेरा अधिकार है इस पर, और मैं इसे वैसा बनाऊंगी कि कभी रोने लायक न रहे, इसका रोना मिट जाए। बलिहारी है ऐसी मां की, कोई बिरला ही मां होती है ऐसी। कुछ दिनों बाद शुबाहु नाम का पुत्र हुआ, फिर तीसरा शत्रुमर्दन नाम का पुत्र हुआ। ये तीनों जब बात समझने लायक हुए, तब तक किसी से मिलने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, किसी को स्पर्श नहीं करने दिया। स्वयं सेवा की, महल का दरवाजा बंद, और केवल स्वयं राजा से कहा कि अगर आप हमें प्रेम करते हैं और हमारा अधिकार मानते हैं अपने पर, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप इनको दुलार नहीं करेंगे, इनको परिचय नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं इनको शिक्षा दूंगी। किसी को देखने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, और बचपन से ही संस्कार डाले। जब कुछ समझने लायक हुए तो बैठ करके समझाया, कहा, बेटा ये जो तुम इस संसार में आए हो ये दुखमय है, दिखाई देता है रमणीय, रमणीय माने बहुत अच्छा, मानो सुख मिलेगा। रमणी, मैं इसको भोगूं तो सुख मिले, मैं इसमें रमण करूं तो सुख मिलेगा, पर बेटा है ये अभद्र। अभद्र माने दुख रूप, मृत्यु रूप, नाश, चिंता, भय, शोक, विषाद, नाना प्रकार से। मेरी आज्ञा है, अभी भले तुम्हें अनुभव ना हो, पर तुम इस रमणीय संसार में कभी फंसना नहीं। देखो बेटा, कोई ऐसा पदार्थ इस सृष्टि का नहीं है जिसे भोगने के बाद तुम्हारे हृदय से निकले कि मैं परम सुखी हो गया। ये जो बाल्यावस्था है, ये प्रायः कल्पित क्रीड़ा में, खेल में, चपलता में व्यतीत कर दी जाती है, और युवावस्था जब आती है तो मन बहुत ही उन्मत्त हो जाता है। ये स्त्री शरीर आदि या पुरुष शरीर आदि भोगों की तरफ आकर्षण से युक्त होकर पूरा का पूरा यौवन अवस्था भोगों में व्यतीत हो जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तब इंद्रियों में भोग शक्ति नहीं रहती और मन पूर्व संस्कारवश भोगों की चाह से भर जाता है, शरीर जर्जर होने लगता है। उस समय केवल दुख ही दुख रहता है, क्योंकि इंद्रियों से भोग नहीं सकता और भोग वासना जलाती रहती है। फिर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है, फिर महान दुख से जिस शरीर और भोगों को भोगा उनको छोड़कर फिर अपने कर्मों को भोगता हुआ नई योनि को प्राप्त होता है। इस संसार में एक भयानक नदी बह रही जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, इसे तृष्णा कहते हैं। बेटा, इस नदी में एक बार जो गिर गया और निकल नहीं पाता है, सच्ची बात। जो एक बार भोगों में उतर गया, फिर कितना भी ज्ञान विज्ञान लगाए,
बार बार वृत्ति उन्हीं भोगों की तरफ जाती है, बार बार भोगे हुए भोग को भोगता है, हाथ लगता कुछ नहीं, बस एक तृष्णा बढ़ती चली जाती है। ये इतने प्रबल प्रवाह से वेग से बहती है तृष्णा रूपी नदी कि कब हमारी आयु नष्ट हो गई पता नहीं लगता। भोगते भोगते 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और रोज नई तृष्णा, रोज नए भोगने का भाव। बेटा, ये क्षुधा पिपाशा, ये हर्ष शोक, ये 5 इंद्रियों का ग्राह रूपी टक्कर, ये सदैव जीव को भोगना पड़ता है जो इस नदी में गिर गया। इसलिए तुम धैर्यवान बनो, अर्थात कभी किसी इंद्रिय के भोग को मत भोगना, और वैराग्यवान बनो, अर्थात भोगों में सुख है ही नहीं ऐसा हृदय से निश्चय करो। ये तृष्णा रूपी नदी को तुम्हें पार करना है। काम रूपी इसमें सैकड़ों जंतु ऐसे भरे हैं कि लील जाते हैं, लील जाते, बेसुध मूर्छा जैसे आ जाए, ऐसे समय नष्ट हो गया, होश ही नहीं आया, पूरी जवानी निकल गई भोगते हुए भोगों को। ये आपत्तियों का, दुख का घर है। इसमें केवल दिखाई देता है सुख है दुख, इसमें दिखाई देता है संपत्ति, लेकिन विपत्ति ही है। बेटा, कभी अहंकार मत करना। अहंकार शून्य मन से ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। अहंकार शून्य मन से ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। अहंकार शून्य में विकार उत्पन्न ही नहीं होता। कितनी दुर्लभ बात। जैसे हाथियों से सेना रूपी तरंगों का उद्वेलित होना, समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार करना, ऐसे ही ये वैराग्य का मार्ग है। ये बड़े बड़े मत वाले हाथियों की सेना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तुमको विजय पाना है, कदम पीछे नहीं हटाना है। पक्ष कोई कमजोर नहीं है, ना अपना ना विपक्ष। अपना इसलिए कमजोर नहीं कि चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, गुरु के ज्ञान का बल होता है, गुरु की कृपा का बल होता है। हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है। यदि हम अहंकार का बल लिए हैं तो हार जाएंगे, और यदि गुरु कृपा का बल है तो कोई परास्त नहीं कर सकता। अपने बेटों को समझाया कि ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है दृश्य जगत, ये बिल्कुल नाशवान है, ये टिकने वाला नहीं है। नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। कैसे? जैसे कोई स्वप्न में देख रहा है कि मैं राजा हो गया, मेरी इतनी संतानें हो गई, मेरा इतना वैभव है, बिल्कुल सत्य भास रहा है स्वप्न में। लेकिन जगह तो ना राज्य था, ना राजा था, ना संतानें थी, ना सुख था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्थूल शरीर पड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर से चेतना में मन केवल रच रहा है। एक मन ही होता है स्वप्न में, दूसरा कुछ नहीं। वही शत्रु बन जाता है, वही मित्र बन जाता है, वही जगत बन जाता है, वही सब सुख संपत्ति भोग दुख आदि सब कुछ वही बन जाता है। और जब जगे तो कुछ नहीं था। सच्ची मानिए, जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो गया उस दिन देखोगे प्रभु के सिवा कुछ नहीं। जैसे एक मन के सिवा कुछ नहीं था स्वप्न में। कितना भी भोजन पालो, कितना भी कोई चाकू मारे, एक बूंद खून नहीं। जब जगोगे तो स्वस्थ। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा का कोई भी छेदन भेदन नहीं कर सकता। ये शारीरिक जो राग है ये मोह के कारण है। मोह को नींद से जोड़ा गया है। मोह निशा सब सोवन। मोह रूपी नींद में हम स्वप्न देख रहे, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। इसलिए तुम तेजस्वी बनो। ये जितना भूमंडल देख रहे हो अंत में राख का ढेर बन जाएगा। ये महाभयंकर संसार का स्वरूप है। अभी तुम बालक हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, पर मेरी बात मान लो। माता की रही, कोई माता अपने बालक को वैराग्य की शिक्षा देना, भगवत मार्ग की शिक्षा देना, यह दुर्लभ होता है। इसीलिए जब ज्ञानियों में चर्चा होती है तो मंदालसा जी का नाम स्मरण किया जाता है।
जो अहंकार तुम्हें फंसाएगा उससे बचने का मैं उपाय बता रही हूं। साधना करते हुए भी अहंकार जाग जाता है। सदैव संत पुरुषों का संग करना और गुरुजनों के द्वारा बताए हुए उपदेश में स्थित रहना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, संत संग से, गुरुजनों के वाक्यों के मनन से और शास्त्र के स्वाध्याय से देहाभिमान गलित हो जाता है। देहाभिमान गलित होने पर ही आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। आत्मस्वरूप का बोध होने पर परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार की वो दिव्य आनंदमयी वृत्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। जिसके हृदय में परमात्मा साक्षात्कार की वृत्ति जागृत होती है, वो पूरे संसार में आनंद पूर्वक विचरता है। कोई भी घटना उसे शोक प्रदान नहीं कर सकती। ये स्थिति का वर्णन। कोई भी भोग सामग्री सामने होने पर उसमें कामना पैदा नहीं कर सकती। देखो, यह है भगवत साक्षात्कार का स्वरूप। कोई भी घटना शोकित नहीं कर सकती जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है। कोई भी भोग सामग्री उपस्थित सामने है पर भोगने की इच्छा नहीं जागृत हो सकती। ना कोई शुभ ना कोई अशुभ, उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। संसार में सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता रहता है। वो किसी पक्षपात में नहीं होता। आत्मस्वरूप में जो स्थित महापुरुष है उसका तन मन कर्म सब पवित्र होता है। सत शास्त्रों से प्रतिपादित उसके सारे कर्म होते हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप है, उसके द्वारा कोई अधर्माचरण हो ही नहीं सकता। सब कुछ करते हुए उसमें किंचन मात्र भी कोई कर्ता भाव नहीं रहता। ये बड़ी बात। इसी का इशारा श्रीमद् राधा सुधा निधि में भी किया है। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ा शरीर शास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। वो विषय सेवन करे या त्याग दे, शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, आता हुआ भी नहीं आता, जाता हुआ भी नहीं जाता, कर्म करता हुआ भी नहीं करता, वो खाता हुआ भी नहीं खाता। आप कहोगे ऐसी कैसी बात है? पर भक्ति मार्ग में भी यही है। वो प्रसाद पाता है, कोई वस्तु नहीं पाता। जो भोग अर्पित हुआ उस ठाकुर जी श्री जी का प्रसाद है। प्रसाद को प्रसाद भाव से, एक खीर है, रबड़ी, इस भाव से पाओगे बंध जाओगे। ये प्रसाद है हमारे प्रियालाल का। तो प्रसादे सर्वदुख।